असम के एक छोटे से गांव की कहानी। गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी एक सुंदर बेटी थी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पिताजी, पकाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आज भी केवल सूखा चावल ही खाना पड़ेगा। रुको बेटी, मैं अभी जाल लेकर जाता हूँ और कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह जाल लेकर मछली पकड़ने गया। लेकिन उसे एक टेंगड़ा मछली के अलावा कुछ नहीं मिला। पिताजी, क्या मछली मिली? नहीं रे बेटी, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। पूरा दिन जाल डालता रहा, लेकिन एक टेंगड़ा मछली के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इसी को साफ कर लो बेटी। कोई बात नहीं पिताजी, चिंता मत करो। भगवान एक ना एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। काका, मैं टेंगड़ा मछलियों का राजा हूँ, मुझे मत खाओ। मैं हमेशा आपकी गाय का ख्याल रखूंगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं तुझे छोड़ देता हूं, लेकिन बदले में तू मेरी गाय का अच्छे से ध्यान रखना। आदमी ने टेंगड़ा मछली की बात सुनकर उसे नहीं खाया और छोड़ दिया। अगले दिन दोपहर में उसने अच्छे से खाना खिलाकर गाय को चराने के लिए भेज दिया। टेंगड़ा मछली गाय की पूंछ पर चढ़ गई और अपनी तेज कांटों से चुभाकर उसे खेत की ओर ले गई और चराने लगी। टेंगड़ा, तू आ गई, जाकर गाय को गौशाला में बांधा। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन जब टेंगड़ा गाय को चराने के लिए जंगल की ओर ले जा रहा था, अरे टेंगड़ा, तुम आज गाय को इतनी जल्दी वापस क्यों ले आए? काका, आज जब मैं गाय को जंगल की ओर ले जा रहा था तो क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? काका, मैं गाय को चराते चराते जंगल के अंदर चला गया। टेंगड़ा जब गाय को चराते चराते जंगल के बीच ले जा रहा था, उसने एक खुले मुंह वाला राक्षस देखा। राक्षस ने गाय को देखकर खुशी से उठकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टेंगड़ा ने उसे रोकते हुए कहा, ए राक्षस, रुक जा, तूने मुझे देखा नहीं। अगर तू मुझसे लड़कर मुझे हरा सकता है तभी मेरी गाय को छू सकता है, नहीं तो आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। ए मूर्ख टेंगड़ा, तू खुद को क्या समझता है? हाँ, तू मेरी सामने अकड़ दिखाने आया है। तुझे एक हाथ से दबा दूं तो तू मर जाएगा। अगर हिम्मत है तो हाथ से मार कर देख। तेरे मुंह से तो बड़े बड़े बातें निकल रही हैं। अब तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मर गया रे, छोड़ दे मुझे। अब समझ आया ना कि इस टेंगड़ा की ताकत कितनी है। मुझे छोड़ दे, जो भी चाहिए मैं तुझे दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। अगर तुझे छोड़ना है तो पहले मुझे कुछ देना होगा। हाँ, ले यह अमूल्य रत्न। इस रत्न को यदि तू अच्छी तरह से पूजा कर ले तो इसके गुण से तेरा घर द्वार सब सोने का हो जाएगा और सोने चांदी से भर जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं तुझे अब छोड़ रहा हूँ। अच्छा, दे दे, वह अंगूठी मुझे दे। मैं एक केले का पत्ता काट कर लाता हूं और इसकी पूजा करता हूं। अरे, सच में सब कुछ सोने का हो गया। वाह, इतना सारा सोना। बेटी, अब हमें सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी।
हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। ओ पिताजी, भगवान ने सच में हमारी सुन ली। बेटा, मैं तुझे क्या कहकर धन्यवाद दूं? बेटा, तू मेरी बेटी से शादी करके मेरा दामाद बनकर रह। पिताजी देखिए, ये कौन है? कौन रे? अरे ये तो कोई आदमी है। आज जब मैं नदी के घाट पर जा रही थी, हाय, ये क्या? टेंगरा ने अपनी गठरी उतारकर एक सुंदर युवक का रूप ले लिया। इसका मतलब ये सच में टेंगरा नहीं था। रुको, मैं इस गठरी को आग में जला देती हूँ। हाय, मेरी गठरी कहाँ गई? तुम यहाँ कैसे? अब छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मैंने तुम्हारी गठरी जला दी, अब तुम टेंगरा नहीं बल्कि इंसान बनकर रहोगे। अच्छा, मैं तो पहले से ही जानता था कि यह कोई साधारण टेंगरा नहीं है। ठीक है बेटी, तुम दोनों खुशी खुशी रहो। तब से दोनों लोग बड़े आनंद से राजा की तरह रहने लगे।